Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School, and in this video we will continue our first chapter, the French Revolution of class 9, and today's our topic is France from Republic to Rule of a Directory. In this topic हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस जो आफ्टर रिवोल्यूशन बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री. What is the meaning of republic? Republic means head of country is elected. जो कंट्री का हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, उसकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती है, वो रिपब्लिक हो जाता है. तो फ्रांस जो है वो रिपब्लिकन कंट्री बन चुका था आफ्टर एंडिंग ऑफ मोनार्की सिस्टम. ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. एंड जब रिपब्लिकन कंट्री बना तो इसका जो फर्स्ट हेड बना था वो बना था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वॉज इलेक्टेड एज अ हेड ऑफ कंट्री और वो रिपब्लिकन फ्रांस का पहला हेड था. लेकिन वो जो था वो जैकबिन क्लब का मेंबर था और जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट बनी. लेकिन जैकबिन क्लब का जो मेंबर जो था मैक्सिमिलियन रॉबर्टसन, उसके हाथ में सारी पावर आने के बाद में उसका जो रूलिंग पीरियड था उसको क्या कहा गया, रूल ऑफ टेरर. यानी कि 1793 से लेकर के 1794 का जो पीरियड है इट वाज नॉन एज द रूल ऑफ टेरर. टेरर के नाम से जाना गया क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि रोबेस्पियर जो था जिसको भी अपना एनिमी समझता था उसको वो कोई ना कोई पनिशमेंट दे देता था और उसको वो गुलिटाइन कर देता था. गुलिटाइन का मतलब है उसको फांसी की सजा देना या मौत की सजा देना. और अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि रिपब्लिक से लेकर के जो फ्रांस है वो उसका रूल किसके हाथ में आ गया था, डायरेक्टरी के हाथ में आ गया था आफ्टर फेल ऑफ जैकबिन गवर्नमेंट. यानी कि जब जैकबिन गवर्नमेंट गिर चुकी थी बिकॉज ऑफ सम रीजन हमने डिस्कस किया था इन आवर लास्ट वीडियो में. रीजन में हमने देखा था कि रोबेस्पियर जो था वो क्या हो रहा था, उसके वन मैन के हाथ में सारी पावर थी और वो जो उसके डिसीजंस थे वो फोर्सफुली अपने डिसीजंस को क्या करवाता था, मनवाता था. और हमारे 1792 के अंदर जो फ्रांस है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था. तो फ्रांस रिपब्लिकन कंट्री कब बना था, ऑन 21 सितंबर 1792 में, जो कि हमारी बुक में भी लिखा है कि 1792 में ये क्या बन चुका था, हमारी एक रिपब्लिकन कंट्री बन चुका था. कौन सी, फ्रांस. तो ऑन 21 सितंबर 1792 द फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री आफ्टर एंडिंग ऑफ मोनार्की सिस्टम. और फर्स्ट जो हेड जो अपॉइंट हुआ था वो हुआ था मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन. मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन ने अपने ऑर्डर्स को फोर्सफुली अलाउ करवाया. अपने ऑर्डर को जो चलाया था उसने वो सब फोर्सफुली था और वो किसी भी मेंबर को, चाहे वो क्लेर्जी हो, नोबल हो, इवन द मेंबर ऑफ हिज ऑन पार्टी, अगर वो उसको लगता था कि इफ ऑल द मेंबर्स whom he saw being enemies of him, कि उसको लगता था कि मेरा एनिमी हो सकता है, तो उसको वो पनिशमेंट करता था. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न और इसी पॉलिसी की वजह से जो है उसको हटा दिया गया था और जैकबिन जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी थी. आफ्टर फेलिंग ऑफ जैकबिन क्लब की जो गवर्नमेंट गिर गई थी तो किसकी गवर्नमेंट आई थी, पावर पर जो कैप्चर हो चुका था, एक्वायर्ड कर लिया गया था वेल्थियर पर्सन ऑफ मिडिल क्लास. यानी कि मिडिल क्लास के जो वेल्थियर पर्सन थे, वेल्थियर पर्सन मतलब जो पैसे वाले लोग थे जिनके पास में प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने पावर को एक्वायर्ड कर लिया था. पेज नंबर 7 पर है, फ्रांस फ्रॉम रिपब्लिक टू रूल ऑफ अ डायरेक्टरी. एज द जैकबिन गवर्नमेंट फेल इट गेव अपॉर्चुनिटी टू द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. कि जब जैकबिन गवर्नमेंट फेल हो गई, जब जैकबिन गवर्नमेंट गिर गई थी, तो जब गवर्नमेंट गिर चुकी है तो सीट क्या है, वैकेंट है, तो कोई ना कोई तो आएगा ही और कोई ना कोई इस पर कैप्चर भी करेगा, अपना कब्जा भी करेगा, ऑक्यूपाई भी करेगा. तो वेल्थियर जो पर्सन थे मिडिल क्लास के, उन्होंने गवर्नमेंट पर यानी कि जो रूल है उसे अपने हाथों में ले लिया. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इशूड. और ये जो वेल्थियर मिडिल क्लासेस के पर्सन थे इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इन विच डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टियल पीपल. कि जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है या वेल्थियर नहीं है,
उनको डिनाई कर दिया गया वोट डालने के राइट से। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इश्यूड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब मिडिल क्लास के हाथ में, जो वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे, व्हेन दे कैप्चर्ड पावर ऑफ फ्रांस आफ्टर फेल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक नया रूल बनाया, फॉर्म किया। अकॉर्डिंग टू दैट रूल दे डिनाइड, उन्होंने डिनाइड किया टू वोट, यानी कि वोट डालने का राइट देने से डिनाई कर दिया किनको, हु वर नॉन प्रॉपर्टीड, जो कि नॉन प्रॉपर्टीड थे, यानी कि जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी, वेल्दी पर्सन नहीं थे, उनको वोट देने से, वो मतलब वोट डालने के राइट से मना कर दिया गया। तो इन लोगों ने क्या बनाया, इट एस्टैब्लिश टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने, किन्होंने, जो वेल्थियर मिडिल क्लास थी, जिन्होंने गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया था, अब जो अथॉरिटी है इनके हाथ में आ गई थी, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब वेल्थियर लोग जो थे वो वोट डालते थे, और किसके लिए डालते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डालते थे, टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड अ डायरेक्टरी, और ये एक डायरेक्टरी को इलेक्ट करते थे। अब ये डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी आप समझते हो, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टरी क्या थे बेटा, डायरेक्टरी was a 5-member executive body, a 5 members executive body। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है जो कि लॉ बनाए, फॉर्मेशन ऑफ लॉ का जो पावर है वो इनके हाथ में होता था। तो इन लोगों ने, जो वेल्थियर पर्सन होते थे, वेल्थियर पर्सन जो मिडिल क्लास के होते थे, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब के बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने का राइट वेल्थियर पर्सन को ही होता था, नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन को नहीं होता था। एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो इलेक्ट करते थे, किसको इलेक्ट करते थे, डायरेक्टरी को। एंड दैट टाइम, और डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर्स। What was the reason कि इसने 5 मेंबर्स की ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई। एक्चुअली जैकोबिन क्लब में जो एग्जीक्यूटिव पावर था वो 1 मैन था, यानी कि हम देख सकते हैं मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन। मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन के हाथ में ही एग्जीक्यूटिव पावर था, इट मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ का जो पावर है रॉबिन्सन के हाथ में था, और वो 1 मैन था। 1 मैन के आने के बाद में हमने क्या देखा कि वो फोर्सफुली अपने लॉ को मनवाने लगा, इम्प्लीमेंट करवाने लगा। दैट्स वाई दे फॉर्म्ड अ डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स। तो उन्होंने 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई, क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम था कि 1 मेंबर का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा तो उनका रिजल्ट क्या होगा। तो इट एस्टैब्लिश 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश करी, किन्होंने, वेल्थियर पर्सन ऑफ मिडिल क्लास ने, क्योंकि ये वोट डाल करके लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते थे। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और लेजिस्लेटिव के काम जो मेंबर्स होते थे वो इलेक्ट करते थे 5 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स को इनको इलेक्ट करते थे। कौन करता था बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु वर इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता था, वेल्थियर मिडिल क्लास। वेल्थियर मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास के जो वेल्थियर पर्सन होते थे वो इलेक्ट करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड 5 मेंबर्स डायरेक्टरी। ये 5 मेंबर्स डायरेक्टरी को इलेक्ट करती थी, हु फॉर्म, जिनका वर्क क्या होता था, फॉर्म ऑफ लॉ, कानून बनाने का काम इनका होता था। 5 मेंबर्स क्यों इलेक्ट किए थे, बिकॉज 1 मेंबर एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट उन्होंने देख चुके थे। वो कौन था 1 मेंबर, जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था रॉबिन्सन। These then appointed a directory, a 5 member executive directory, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं, लेकिन इसमें 5 मेंबर्स होते थे। A directory was formed to prevent the
concentration of power in a one man executive under the Jacobin Club। जैसे कि जैकबिन क्लब वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो इन अ वन मैन, तो वो किस में थी, एक मैन में थी। तो एक मैन के मतलब वन मैन वाला जो पावर है उसको रोकने के लिए इन्होंने 5 मेंबर की डायरेक्टरी अपॉइंट की थी, ये ही इसका रीजन था। बट द डायरेक्टर्स ऑफर क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन इनके जो 5 मेंबर्स होते थे उनमें और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे उनमें ऑफन क्लैश होता रहता था और उनके जो आइडियाज थे वो एक दूसरे से क्लैश करते थे, मीन्स कहीं ना कहीं उनमें टकराव होता रहता था। हु देन आस्क्ड फॉर देयर डिसमिसल, तो इसी वजह से द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को डिसमिस करने का फैसला कर लिया। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी रिजल्टेड, और जब डायरेक्टरी स्टेबल नहीं हो पाई यानी कि 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बॉडी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, तो रिजल्ट क्या हुआ, इन द इमरजेंसी ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि जो रूल है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ गया, तानाशाह में आ गया, किसके हाथों में आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक कब बना था, 1792 में 21 सितंबर, और उसके बाद में रूल किसके में हाथ में आया, डायरेक्टरी यानी कि 5 मेंबर्स के हाथ में, 1 मेंबर एग्जीक्यूटिव फेल हो चुका था जैकबिन क्लब वाली गवर्नमेंट में। आफ्टर दैट जब इसमें इनस्टेबिलिटी थी तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो चुका था इन फ्रांस। नाउ आवर टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज रिजल्ट, हम कह सकते हैं आउटकम्स, कि आउटकम्स क्या रहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। एक्चुअल में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इज कंसिडर्ड मदर ऑफ अदर रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो बाद में रिवॉल्यूशन हुई उसकी ये जननी कही जाती है, मदर कही जाती हैं। एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो रिजल्ट हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, चेंजेस इन पोजीशन, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ एस्टेट। नाउ सी, एस्टेट्स हम लोग देखते हैं बिफोर द रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड 2 सोसाइटीज जो थी, जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट था, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, उनको प्रिविलेज मिला हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि उनको क्या नहीं था, राइट नहीं था, या फिर वो फ्री थे फ्रॉम टैक्स देने से। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। नाउ सी, तो दीज वर 3 डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। तो बिफोर रिवॉल्यूशन जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट के जो पीपल थे वो क्लैरिजी थे, द मेंबर ऑफ फर्स्ट एस्टेट क्लैरिजी, सेकंड एस्टेट नोबल, एंड थर्ड एस्टेट में जो आते थे वो आते थे फार्मर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, and educated person, these were the member of third estate. But before revolution, first and second estate, जो first और second estate थे,
दे वर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, वो टैक्सेस से पे करने से फ्री थे, एंड द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस वाज ओनली ऑन द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट पे ही टैक्स पे करने का बर्डन हुआ करता था। बट आफ्टर रिवोल्यूशन देयर वाज एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। रिवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का जो प्रिविलेज था वो खत्म हो गया, एंड थर्ड एस्टेट आल्सो गेन द राइट ऑफ वोट, और इनको भी थर्ड एस्टेट को भी अधिकार मिल गया वोट डालने का। लेट्स वी रीड पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि क्या है। बिफोर द रिवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। मैंने आपको ये कहा है कि एस्टेट की पोजीशन में चेंज आया रिवोल्यूशन के बाद में, लेकिन रिवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट एंजॉयड द पावर व्हाइल थर्ड एस्टेट पेड द टैक्सेस। जो पावर था वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को ही मिला हुआ था, और टैक्स पे करने का जो बर्डन था दैट वाज ओनली ऑन थर्ड एस्टेट। The third estate consisted of peasant, artisan, labor, businessman, official, lawyer। मैंने आपको कहा कि जो थर्ड एस्टेट में फार्मर्स आते थे, मर्चेंट आते थे, क्राफ्टमैन आते थे, यानी कि आर्टिजन्स आते थे, और लॉयर वगैरह आते थे। These people of third estate suffered the most। और जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, वही सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, उनको वोट डालने का राइट नहीं था, टैक्स का जितना भी बर्डन है वो सब उन्हीं के ऊपर था। एज अ रिजल्ट रिवोल्यूशन, और रिजल्ट क्या हुआ? रिवोल्यूशन। और आफ्टर रिजल्ट क्या निकला? आफ्टर रिजल्ट ये लिखना कि द थर्ड एस्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट। रिवोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ, द थर्ड एस्टेट बेनिफिटेड, थर्ड एस्टेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, एंड बिकॉज द पावर कैम इन टू द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। क्योंकि आफ्टर रिवोल्यूशन पावर कैम इनटू द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, यानी कि थर्ड एस्टेट हैंड्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट्स के लोगों के हाथों में ही पावर आ चुका था आफ्टर रिवोल्यूशन। दैट्स व्हाई द मोस्ट बेनिफिटेड एस्टेट कौन सा हुआ? थर्ड एस्टेट हुआ। द पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हु एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ वर फोर्स्ड टू रिक्लाइन पावर एंड हैंस लॉस्ट देयर प्रिविलेज। तो इनका पावर कम हो गया और इनका प्रिविलेज भी खत्म हो चुका था, यानी कि जो विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स इनको मिले हुए थे। दीज वर डिसअपॉइंटेड द मोस्ट विद द आउटकम ऑफ रिवोल्यूशन। और इन रिजल्ट से, यानी कि जो रिवोल्यूशन का ये रिजल्ट आया कि इनका प्रिविलेज खत्म हो चुका था, पावर थर्ड एस्टेट के हाथों में आ चुका था, अब वोट डालने का राइट इनको भी मिला था, दैट्स वाई ये इनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंट। तो इसी तरीके के चेंजेस किस में आए? एस्टेट में आए आफ्टर रिवोल्यूशन। नाउ सेकंड इज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो इफेक्ट पड़ा, जो इन्फ्लुएंस पड़ा, यानी कि असर लोगों पर, वर्ल्ड के लोगों पर फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ। एक्चुअल में जो फर्स्ट लिबर्टी और डेमोक्रेसी का जो आइडिया हुआ था, जो विचार है, जो विचारधारा है, उसका जो ओरिजिन है फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही हुआ था। और फिर धीरे धीरे ये जो आइडियाज़ है, आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एंड आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ये आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ आफ्टर दिस रिवोल्यूशन। About this we will discuss in detail in our next video. Till then, bye bye, stay home and stay safe, and please like the video and subscribe the channel.